हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सीमाकारी कारकों की अवधारणाएं क्या हैं। जैसा कि हमें पता है कि सभी जीव, चाहे पादप हो या जंतु, वातावरण में रहते हुए वृद्धि करते हैं एवं प्रजनन करते हैं। वातावरण का सीधा प्रभाव जीवों के वितरण, वृद्धि एवं प्रजनन पर पड़ता है। इसी प्रकार सभी जीवों में ताप, आर्द्रता, जल, लवणों की सांद्रता आदि विभिन्न वातावरणीय कारकों के प्रति टॉलरेंस की एक सीमा होती है। मतलब कि जब ये जो ताप है, आर्द्रता, जल, लवण है, वो कारक हैं, तो उनके प्रति उनकी एक सहन शक्ति या सीमा होती है, टॉलरेंस पावर होती है। इसी में ये वृद्धि और प्रजनन कर सकते हैं। किसी विशिष्ट कारक के टॉलरेंस के उच्चतम स्तर से अथवा निम्न स्तर से कम होने पर सीमाकारी कारक या लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है एवं वृद्धि तथा वितरण को प्रभावित करता है। इसका मतलब क्या है कि सीमाकारी कारक कब हो जाता है? वो या तो टॉलरेंस के वो उच्चतम स्तर पर हो या उसके निम्न स्तर पर से कम हो, तब वो क्या होता है कि सीमाकारी बन जाता है। और अगर वो सीमाकारी बन गया तो उसका वहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जीवधारी, उनकी वृद्धि और वितरण को वो प्रभावित करते हैं। तो सीमाकारी कारकों के बारे में लेबिंग्स का मिनिमम का लॉ जो है वो है। उस लॉ में उन्होंने क्या बताया, लिबिंग ने बताया कि न्यूनता का सिद्धांत अगर किसी वातावरण में सभी उपस्थित तत्व बहुतायत में उपस्थित हों पर एक तत्व, कौन सा एक तत्व आवश्यकता से कम मात्रा में उपस्थित हो, तो वह सीमाकारी कारक हो जाता है। लिबिंग के न्यूनता के नियम या सिद्धांत के अनुसार पौधों की वृद्धि उन कारकों से प्रभावित नहीं होती जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, किंतु उन पर निर्भर करती है जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित हों। इस नियम के अनुसार कम मात्रा में आवश्यक तत्व ही सीमाकारी कारक होते हैं। कोई भी दूसरा मतलब तत्व अगर ज़्यादा भी हो तो भी कोई फर्क नहीं, जो कम मात्रा में उपस्थित है उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है किसी की भी वृद्धि, और वह तब सीमाकारी कारक की तरह कार्य करने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 23 ग्राम सोडियम को अगर हम 35 ग्राम क्लोरीन के साथ मिलाएं तो क्या करता है, 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड को बनाता है। अब अगर हम इसमें 23 ग्राम की जगह क्या करें, 1000 ग्राम सोडियम ले लें और 35 ग्राम क्लोरीन लें, तब भी हम क्या देखते हैं, 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड ही बनता है। तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम का या सीमाकारी कारक कौन हो गया, क्लोरीन हो जाता है। इसका उल्टा रिवर्स हम करें, अगर हम इसको क्लोरीन को 1000 ले लें और सोडियम को 23 ग्राम ही लें, तब भी हम क्या देखते हैं कि 58 ग्राम सोडियम क्लोराइड ही बनता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो इस केस में सीमाकारी हो जाता है तत्व। तो इसका मतलब ये साफ है कि जो भी लेविंग के लॉ के अनुसार जो भी तत्व न्यूनतम मात्रा में उपस्थित होगा वो जो है वो सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है। इसी तरह अगर हम पौधों में भी देखें तो क्या होता है कि ये तो केमिकल में हमने देखा था, क्योंकि लेबिंग ने सबसे ज़्यादा अध्ययन इसी पर किया था। 1940 के आसपास उन्होंने ये किया था और उन्होंने इन नियम के बारे में सिद्धांत दिया था। तो उन्होंने बोला, ये भी बताया पौधों में अवेलेबल जो जल में वाटर होता है वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको मात्रा में मिल रही होती है, लेकिन वहाँ पर सीमाकारी कारक क्या होता है, बोरोन होता है, जो कि बहुत कम मात्रा में उपस्थित रहता है। अब इसके बाद ये तो लेबिंग का मिनिमम का लॉ ऑफ मिनिमम था कि जो कम मात्रा में उपस्थित है, और मॉडर्न लॉ भी लेबिंग का जो है वो सामने आया था। उसके बाद लोगों ने और शोध करे तो उसमें थोड़ा सा स्लाइट उन्होंने और बताई बातें कि ब्लैकमैन ने शोध में बताया, ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने, कि कोई भी कारक चाहे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो या कम मात्रा में आवश्यक हो, अगर आवश्यकता से
कम मात्रा में उपलब्ध हो तो सीमाकारी कारक हो सकता है। ठीक है, और टेलर ने इसी बात को ऐसे बताया कि 1934 में लॉ को सभी जीवधारियों पर उन्होंने उस पर अध्ययन किया और उसने बताया कि जीवधारियों की जैविक क्रियाएं उन संयोगों से नियंत्रित रहती हैं जो अल्पतम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो उन्होंने ये दो चार्ट दिए, जैसे हम देख सकते हैं दोनों के लेविंग और ब्लैकमैन्स के अनुसार, कि यहाँ पर क्या है, फॉस्फेट की मात्रा है और पोटेशियम का स्तर है, मतलब सांद्रता उनकी एक स्तर की, दूसरे स्तर की और तीसरे स्तर की। तो हमने देखा इसके अकॉर्डिंग पौधों का ड्राई वेट जो है वो ग्राफ हमको इस तरह मिलता है। इसी तरह अगर हम ब्लैकमैन ने जो कहा तो उसी हिसाब से हमने देखा कि यहाँ के प्रकाश की तीव्रता कितनी आ रही है वो है, और यहाँ पर तापक्रम का स्तर, तापक्रम जो है वो टेम्परेचर बढ़ा के 3 स्तर पर ले सकते हैं। तो हमने देखा कि फोटो सिंथेसिस की जो रेट है वो इस तरह का दर है, वो हमें इस तरह का ग्राफ देती है। मतलब लिबिंग के न्यूनता के सिद्धांत का लेखा चित्र प्रदर्शन है। इसमें फॉस्फेट की मात्रा का पोटेशियम की 3 भिन्न सांद्रताओं में उगे उन पौधों के शुष्क बहार के साथ ग्राफ है, और इसमें ब्लैकमैन की सीमाकारी गुणक नियम, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की गति का 3 विभिन्न तापमानों पर प्रकाश की तीव्रता के साथ ग्राफ है। और ये क्या बताता है, इसमें प्रत्येक तापमान प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी गुण होता है। लेबिंग के बाद जो है वो साइंटिस्ट ने कुछ और बातों पर ध्यान दिया और फिर उन्होंने 2 नियम और बताए लेबिंग के नियम से रिलेटेड ही, कि पहला था प्रिंसिपल ऑफ स्टडी स्टेट। लेबिंग्स का लॉ कठोरता पूर्वक केवल सिर्फ स्थिर दशा में ही लागू होता है, अर्थात यह नियम उसी स्थिति में कार्य करता है जबकि ऊर्जा एवं पदार्थों का इनफ्लो और आउटफ्लो का संतुलन बना रहता है। अर्थात ऊर्जा एवं पदार्थों के अंदर एवं बाहर वाले प्रभाव बराबर होते हैं। और दूसरा जो नियम था वो था प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरैक्शन, मतलब कारकों की अंतःक्रिया का सिद्धांत। लेबिग के न्यूनतम के नियम से कारकों की अंतःक्रिया को सिद्धांत प्रभावित करते हैं। इनके अनुसार यदि वातावरण में किसी पदार्थ विशेष की बहुतायत है और सबसे कम आवश्यकता वाला पदार्थ नहीं है ही नहीं, ठीक है, तो उस सबसे कम आवश्यकता वाले पदार्थ की उपयोगिता दर बदल सकती है। जरूरी नहीं है उसकी मात्रा, उसका उपयोगिता का दर बदल सकता है। कम मात्रा में आवश्यक पदार्थ की अपेक्षा अधिक मात्रा वाले पदार्थ अधिक मात्रा में उपयोग में लाए जा सकते हैं। ये एक अच्छी बात थी कि अगर नहीं है अवेलेबल तो हम जो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है उसको उपयोग में ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं, मोलस्कन्स के अंदर देखने में मिलता है। मोलस्का का जो कवच है कैल्शियम का बना होता है, जल में स्ट्रोंशियम का उपयोग कर सकता है। और अगर हम इसी प्रकार देखें, कुछ पौधे सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में वृद्धि करते हैं तो उन्हें जिंक की आवश्यकता कम होती है, लेकिन अतः भूमि में जिंक की मात्रा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति वाले क्षेत्र में कम सीमाकारी होने की संभावना है, जबकि उसी दिशा में उसी पौधे के लिए सूर्य के प्रकाश में, जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश हो। तो इस प्रकार लेबिंग्स के लॉ ऑफ मिनिमम में ये 2 और जो हैं वो बातें बताई गई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लॉ ऑफ शेफर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस के बारे में बात करेंगे।